जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशंस में वेरिएबल्स और मेथड्स के बारे में जानकारी ली, जो कि एक बेसिक जानकारी थी, ताकि हम जब इसे डिटेल में समझें तो कुछ बेसिक चीज़ों का हमें पहले से पता हो। आइए अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ से वेरिएबल्स और उसके प्रकार के बारे में, ताकि हम जावा को अच्छी तरह से समझ पाएँ और उसको प्रयोग कर पाएँ। ये बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जावा के। यदि आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप आसानी से जावा के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वेरिएबल्स के साथ। यहाँ पे क्योंकि हम अभी बेसिक वेरिएबल की जानकारी ले चुके हैं, तो यहाँ पे यदि हम देखें, एक क्लास कार है जिसमें 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं, कलर, मॉडल नंबर, स्पीड। हालांकि यहाँ पे डेटा टाइप्स की जानकारी अभी नहीं ले रहे, जो कि आने वाले सेशंस में है, तब बात करेंगे। हमने ये जानकारी ली। देखिए, हमारे पास क्लास कार में इस तरफ एक गाइड मैप की तरह इन्फॉर्मेशन दी गई है। 3 वेरिएबल हैं और यहाँ लेफ़्ट साइड पे कोडिंग की जानकारी है, जिसमें 3 वेरिएबल दिखाए गए हैं। जब हम ऑब्जेक्ट नैनो की बात करते हैं तो तीनों वेरिएबल्स में डॉट के साथ हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले सेशंस में भी किया था। इसी तरह से मारुति जो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी इसी तरह से हमने डेटा को स्टोर किया है। यहाँ पे यदि आप देखें तो राइट हैंड साइड पे एक गाइड मैप में कलर, मॉडल नंबर और स्पीड को स्टोर किया गया है। तो अल्टीमेटली वेरिएबल्स जो हैं डेटा स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं जावा में। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है या एड्रेस का, इसको मैं पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकता हूँ और फिर उसका एक नाम रख सकता हूँ। तो जहाँ पे 10,000 जो वैल्यू रखी गई है, ये एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे वैल्यू है 10,000 और इस मेमोरी लोकेशन का जो नाम है वो सैलरी है। इसी तरह से हमने एक एड्रेस को सेव किया हुआ है smatosystems.in, जो कि एक अलग लोकेशन पे स्टोर है, लेकिन इस लोकेशन का एक नाम रखा गया है एड्रेस। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी लोकेशन में स्टोर करके डेटा को उसका एक नाम डिफाइन कर देते हैं और एग्जैक्टली यही वेरिएबल कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, सैलरी और एड्रेस। दोनों अलग अलग लोकेशन पे हैं और अलग अलग तरह का डेटा इसमें स्टोर कर रहे हैं। अब इसी तरह से हमारे पास यदि बात करें तो पिछले एग्जाम्पल के अनुसार ये जो ऑब्जेक्ट हैं नैनो और मारुति, ये दोनों अलग अलग जगह अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे ऊपर की तरफ देखें तो नैनो ऑब्जेक्ट जो कि कलर वेरिएबल में रेड की जानकारी स्टोर कर रहा है, मॉडल नंबर में 2007 की और स्पीड में 100 की। इसी तरह से मारुति जो ऑब्जेक्ट है, ये 3 वेरिएबल्स में अपना डेटा कलर, मॉडल नंबर और स्पीड में स्टोर करता है। तो इस प्रकार से यहाँ यदि देखें तो कलर नाम है, जबकि रेड जो है उसका डेटा है। नीचे की तरफ कलर नाम है वेरिएबल का, जबकि ब्लू उसका डेटा है। और ये नीचे वाला जो डेटा है मारुति के साथ बाइंड है, अर्थात मारुति ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि ऊपर वाला जो डेटा है वो नैनो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब यदि हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल जो है बेसिकली मेमोरी लोकेशन है स्टोरेज में, जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है। जावा में 3 तरह के वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इंस्टांस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बेस वेरिएबल। वो वेरिएबल जो इंस्टांस से रिलेटेड अर्थात ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, उनको हम इंस्टांस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकता है, अपना अलग अलग डेटा। तो हर ऑब्जेक्ट अपने उस इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करके अपना डेटा स्टोर कर सकता है। दूसरा, हमारे पास जो टाइप है वेरिएबल का, वो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं या जिन्हें हम क्लास बेस वेरिएबल भी कहते हैं। यहाँ पे जो डेटा स्टोर किया जाता है वो क्लास बेस्ड डेटा होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा नहीं होता। एक तरह से यदि आपको कोई शेयर्ड डेटा चाहिए जो सभी ऑब्जेक्ट के पास जाए, यानी कि ऐसा शेयर डेटा जिसे सभी ऑब्जेक्ट देख पाएँ, तो उसको स्टैटिक वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास लोकल वेरिएबल्स जो किसी मेथड के अंतर्गत डिक्लेयर किए जाते हैं, परंतु जैसे ही वह मेथड ख़त्म होता है लोकल वेरिएबल भी वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। तो लोकल वेरिएबल किसी मेथड के अंतर्गत डिक्लेयर किए जाने वाले वेरिएबल्स को कहते हैं। इसके साथ ही लोकल वेरिएबल में पैरामीटर्स को भी शामिल किया जाता है। ये भी एक किसी मेथड के अंतर्गत ही डिक्लेयर किए जाते हैं और तब तक ही चल पाते हैं जब तक वो मेथड अवेलेबल रहता है मेमोरी में या एग्जीक्यूशन में। अब हम नेक्स्ट सेक्शन से जानकारी लेंगे इन्हीं सभी टाइप्स के वेरिएबल्स को और कंप्लीट रूप में एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि किस प्रकार हम
इन वेरिएबल्स टाइप्स का प्रयोग करके अपने डेटा रिक्वायरमेंट्स को वर्कआउट करते हैं और किस प्रकार अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।